बाल आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो हैं काफ़ी ज़रा गिरना शुरू हुए हुए हैं। स्पेशली अगर आप लोग पुराने वीडियोस के साथ मुझे कंपेयर करें तो इस वीडियो के अंदर ज़रा कम बाल हैं। वैसे तो मैंने अपने बालों की शेव भी की थी तो इसलिए भी ज़रा कम बाल लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को बाल जो हैं कुछ अरसे से गिर रहे हैं और इनको रोकने के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अपने सर के ऊपर। डेफिनेटली किसी डॉक्टर से तो नहीं ली, यूट्यूब वगैरह से और फेस वगैरह से सजेशंस ली हैं, तो उसकी बेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, बल्कि तकरीबन 2-3 महीनों से ट्राई कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उनमें से एक प्रोडक्ट जिसका नाम है मिनॉक्सिन, और इस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये मिनॉक्सडिल के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है, पूरी वर्ल्ड के अंदर सेल होता है। तो मैं आपके साथ इसका प्रॉपर एक रिव्यू शेयर करूँगा ताकि अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं, या अगर आपके बाल गिर चुके हैं और उसके दोबारा से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर सकें मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है भी या नहीं है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो है मैं मज़ीद जो दूसरी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऑयल वगैरह हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उनमें से एक के से काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि आप उसको कैसे ले सकते हैं मार्केट वगैरह में, या ख़ुद से कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप आगे जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि रेमेडीज़ ढूंढ रहे हैं कि उनके बाल जो हैं वो गिरना रुक जाएं, या जो ऑलरेडी गिर चुके हैं उनको दोबारा से ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंट्रो में आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये है एक हेयर प्रोडक्ट है जिसका नाम है मिनॉक्सिन। उसके बारे में मैंने इसको तकरीबन 1.5 महीने तक यूज़ किया है और मैं आपके साथ उसका डिटेल रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके साथ डिटेल रिव्यू शेयर करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मिनॉक्सिन का जो इंटरनेशनल नाम है मिनॉक्सडिल, उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ज़्यादा कामयाब फार्मूला है। इससे सिर्फ आपके बाल जो हैं वो गिरना नहीं रुकते हैं, बल्कि अगर आपके किसी हिस्से से बाल गिर चुके हैं तो अगर आप उसको वहाँ पर दोबारा से बाल ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपका उस एरिया से बाल वापस आ भी सकते हैं। ठीक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोग तो उसको दाढ़ी के ऊपर भी यूज़ कर रहे होते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी यूज़ कर रहे होते हैं। और मैंने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप देखा है, उसके अंदर लोगों ने बिफोर आफ्टर के रिजल्ट लिखे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो मैं इसका रिव्यू शुरू कर शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको उसकी प्राइस बता देता हूँ और आपको बता देता हूँ आपको ये कहाँ से मिलेगा। इसकी जो प्राइस है, जो कि मैंने अभी अभी देखी है, कि इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 566 रुपीज़ का है, जबकि मुझे ये 600 का मिला है। तो आइंदा के लिए मुझे सबक मिल गया है कि जब भी मैं कुछ परचेज़ करूँगा तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है उसको भी देख लूँगा, और फार्मेसी वालों के ऊपर अंधा यकीन नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए। ठीक है, चाहे 1 रुपया भी लिया है, ज़्यादा पैसे तो लिए हैं। और ये कहाँ से मिल सकती है? किसी फार्मेसी से मिल सकती है, इसके लिए कोई स्पेशल फार्मेसी नहीं है। मैंने ऐसी रेगुलर जो हमारे घर के पास है फार्मेसी है, वहाँ से ली थी और मुझे यहाँ वो ये है काफ़ी आसानी से मिल गई थी। अच्छा, काफ़ी दूसरी अच्छा सिर्फ डिफरेंस ये हो सकता है कि सेम फार्मूला मुख्तलिफ कंपनीज के नाम से हो सकता है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रूक्स के नाम से है ये। ठीक है, मैंने ये वाला यूज़ किया है, और ये जो है मैं जी वाला जो फार्मूला है वो 5% है। मार्केट के अंदर ये 3, 7 और 10% के हिसाब से मिलता है। तो मकसद सिर्फ ये है कि जितना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10% वाला लगाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फार्मूला जो है वो हाई है, और अगर आपको एलर्जी वगैरह हो जाती है, इवन अगर आपको 5 वाले से भी एलर्जी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो है फार्मूला वो 3% वाले के ऊपर मूव कर जाएंगे। वैसे आमतौर पे एलर्जी नहीं होती है। इवन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में डेफिनेटली लिखा हुआ है कि एलर्जी हो सकती है और आपको सूट ना करे, इचिंग वगैरह हो जाए, लेकिन आमतौर पे इतनी ज़्यादा कोई लोगों ने नहीं लिखा हुआ इंटरनेट के ऊपर कि उनको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये थी इसकी प्राइस। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो डब्बे के अंदर से बोतल निकली है वो इतनी निकली है, उसके अंदर से भी तकरीबन ये वाला पोर्शन जो है वो इसकी कैप का ही है। इसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी है लिक्विड की वो है 60 मिलीलीटर, और आपने इसको कितना यूज़ करना है, आपने इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है, और जब आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपने अपने पूरे सर के ऊपर 6 ml यूज़ करना है। 6 ml हमें कैसे पता चलेगा? इसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप जब आप इसको एक दफ़ा स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है वो 1 ml निकलता है। तो यानी कि अगर आपने पूरे सर के ऊपर लगाना है और आपको पता नहीं चल रहा है 6 ml कैसे करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, यानी कि इस तरह आपके पूरे सर के ऊपर 6 ml यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का मसाज करना है, कोशिश करनी है कि इसकी जो जड़ें हैं उधर तक जो है स्किन है उसके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से लग जाए, क्योंकि हमने इसको बालों पे नहीं लगाना है, हमने इसको जो सर की जो स्किन होती है, इसको स्कार्फ भी कह सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने इसको लगाना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने पूरे सर पे लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिर्फ इस एरिया के बाल गिर रहे हैं या आप चाहते हैं कि सिर्फ इस एरिया के ऊपर आपके जो है वो बाल वापस आ जाएं, तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो 6 ml है वो सारा का सारा यहाँ पे नहीं लगा देना है। 6 ml जो आपके पूरे सर की क्वांटिटी है उसके हिसाब से बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस एरिया के हिसाब से इनके मैक्सिमम 1 ml जो है आप इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे कोई नुकसान भी हो सकता है, इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, नुकसान तो नहीं कह सकते हैं, एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो अगर आप इसको थोड़े से पे यूज़ कर रहे हैं तो याद रखें कि उसकी क्वान्टिटी उसके हिसाब से कम होगी। और इसको आपने दिन में 2 दफ़ा यूज़ करना है। ज़्यादा अच्छा टाइम ये है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सुबह जब नहा के ऑफिस जा रहे हैं तो उससे पहले जो है अपने सर के ऊपर इसको लगा लें, और जब वापस आ रहे हैं शावर लेने के बाद दोबारा से लगा लें। इस तरह से क्या होगा कि 24 घंटे जो है वो आपके सर के ऊपर ये लिक्विड रहेगा और आपको इससे ज़्यादा जल्दी जो है वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनॉक्सन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मेन सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपके सर पे एलर्जी हो सकती है, और एलर्जी से मुराद ये है कि आपको खुजली हो सकती है, इचिंग वगैरह हो सकती है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप 10% यूज़ कर रहे हैं और आपके सर के ऊपर इचिंग हो रही है तो आप क्या करें, फार्मूले को कम कर लें और आप 5% वाला यूज़ कर लें। 5% से भी हो रही है तो आप क्या कर लें, 3% वाला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे आसान इसका तरीका है, अगर आपको फिर भी सूट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, आपको दूसरी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। लेकिन मैंने अगेन से बता रहा हूँ कि कोई इतना ख़ास साइड इफ़ेक्ट इंटरनेट के ऊपर नहीं पड़ा है या लोगों ने नहीं लिखा है कि इसका कोई इतना ख़ास साइड इफ़ेक्ट है। बस यही साइड इफ़ेक्ट है कि आप के सर पे मैक्सिमम इचिंग हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा होता है कि इससे सांस की बीमारी भी हो सकती है, यानी कि सांस लेने में डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो अगर कोई दिल का मरीज़ है, अच्छा ये बता दूं कि जो मेडिसिन है असल में जो बनाई गई थी ये दिल के मरीज़ों के लिए ही बनाई गई थी। तो अगर कोई दिल का मरीज़ है और वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसको सांस में कोई इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली वो इसको प्रोडक्ट को यूज़ ना करे और अपने डॉक्टर से रुजू करे कि आखिर क्या इशू चल रहा है। तो इसका सिर्फ यही साइड इफ़ेक्ट है। वैसे मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मैंने इसको 1.5 महीना यूज़ किया है। या अगर हम लोग साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सिर्फ मैक्सिमम ये था कि सर के ऊपर जो थे वाइट कलर की जो था वो क्या कह सकते हैं, वाइट कलर की कोई चीज़ हो गई थी, यानी कि अगर आप उसको ऐसे रब करें तो ऐसा लगता था खुश्की हो गई है। तो ऐसा ही सिर्फ यही था साइड इफ़ेक्ट। तो मुझे लगता था मेरे सर के ऊपर खुश्की हो गई, लेकिन वो खुश्की नहीं होती थी बल्कि जो इसका लिक्विड है वो ड्राई हो जाता था। तो उसमें ये हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा लिक्विड लगा रहे हैं तो वो एक जगह पे रह गया, तो जब वो ड्राई होगा तो वो वाइट हो सकता है। इससे ज़्यादा तो कोई साइड इफ़ेक्ट एटलीस्ट मुझे नहीं मिला है अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो। और अब है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कि क्या मुझे इससे फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ, और आखिर मैं इसको क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 1.5 महीना मैंने इसको यूज़ किया, आखिर अब इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बताना चाहूँ इससे डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ है, और इस एरिया के जो बाल थे थोड़े बहुत वो दोबारा से आना भी शुरू हो गए थे। कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था जैसे मैंने आपको बताया है, और बाल गिरना रुक गए थे। सबसे पहले ये बता दूं, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके 1-2 वीक जो है बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पहले डेली के 10 या 15 बाल गिर रहे थे, इसको लगाने के बाद आपके जो बाल हैं वो हो सकता है 30 से 40 भी गिरना शुरू हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बालों के साथ ऐसा हुआ था कि मैंने जब इसको यूज़ करना शुरू किया था तो 1-2 वीक के लिए बाल गिरे थे। मैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गया था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये आम सी बात है और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ऐसा होता है। एनीवेज फिर वीक 3 और 4 के बाद बाल जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे गिरना। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छी लगी है, लेकिन मैंने इसको यूज़ करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको पूरी ज़िंदगी लगानी होगी। पूरी ज़िंदगी से मुराद ये है कि अगर आपने इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, इवन 1 साल यूज़ किया है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना छोड़ दिया है, तो आपके जितने भी एक तो बाल जिसकी ग्रोथ हुई है वो सारे के सारे गिर जाएंगे। उसके अलावा आपके बाल जो पहले से गिर रहे थे वो दोबारा से गिरना शुरू हो जाएंगे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उस जो पहले से ज़्यादा तेज़ी से गिरें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में जो इसको पूरी ज़िंदगी के लिए इसका मोहताज बन जाऊंगा और इसको मुकम्मल तौर पे पूरी ज़िंदगी यूज़ करता रहूँगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं इसको भी लगाना छोड़ दूँ, ताकि मेरी जो स्किन है या मेरे बाल हैं उनको इसकी आदत ना हो। तो सिर्फ इसको हम साइड इफ़ेक्ट में भी डाल सकते हैं
इसका डेफिनेटली इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं अगर आप मेरी रिव्यू एक्सपीरियंस से पूछेंगे तो। लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसको आपने लगाना छोड़ दिया तो उसके बाद आपके बाल जो हैं एक तो जितने ग्रो हैं वो सारे के सारे गिर जाएंगे, और जिस तरह से पहले बाल गिर रहे थे शायद उससे भी ज़्यादा स्पीड से बाल जो हैं वो आपके गिरना शुरू हो जाए। तो अगर आप इसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ यूज़ कर सकते हैं, डेली दिन में 2 दफ़ा लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें। लेकिन अगर आप मेरी तरह डेली की रूटीन में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप इसको यूज़ ना करें, बल्कि आप सप्लीमेंट्स वगैरह, डाइट वगैरह की जो हमारे पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करूँगा आपके साथ, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आप में से कोई शख्स इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आप कितने अर्से से यूज़ कर रहे हैं, आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या अगर आपने मेरी तरह ये लगाना छोड़ दिया है तो आप इसके बदले में कौन सी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कोई डाइट ले रहे हैं, कोई आपने लाइफस्टाइल चेंज किया है, उससे अगर आपको फाइन बेनिफिट मिला है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो। और अगर आपका मिनॉक्सिन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में तो क्वेश्चन पूछेंगे और अपने जो हैं प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे आपको उतना ही बेहतर सोल्यूशन मिलेगा और आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। आपसे मिलते हैं मैं अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ सप्लीमेंट शेयर करूंगा जो कि मैं यूज़ किए हैं, उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ है, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही डेफिनेटली मुझ में जज्बा पैदा होगा कि मैं न्यू से न्यू वीडियोज़ को क्रिएट करूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।